सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ रोडीज सीजन 20 यानी रोडीज डबल क्रॉस की कमेंट्री के बारे में। और भाई मैं बात करने वाला हूँ उसके एपिसोड नंबर 9 की। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें अपने दो कंटेस्टेंट आते हैं। एक का नाम होता है विशाल पॉल, जिसको वो खुद भी कहता है चार्ली द वेम्पायर। दूसरा आता है जॉल मैथ्यू। जो अपना विशाल पॉल है भाई, वो शिलोंग से है, और जो जॉल है वो केरला से है। जो विशाल, मैं इसको चार्ली कहूंगा बेसिकली। जो चार्ली भाई वो एक रैपर है, वो ओरिजिनल मूव्स हिप हॉप वो इन सब में बहुत ज्यादा है। और जो अपना जॉयल है भाई, वो एक बीट बॉक्सर है भाई। व्हाट अ बीट बॉक्सिंग। सबसे पहले अपना जॉल आता है, वो बीट बॉक्सिंग करता है। फिर उसके बाद वो साउथ लैंग्वेजेस में अपने डायलॉग बोलता है डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि उसने 2-3 साउथ की मूवीज में काम कर रखा होता है। उसके बाद दिखाते हैं अपने चार्ली को भाई, वो हिप हॉप का डांस करता है। वो स्क्वाट्स करता है, स्लिप स्लिप करके कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा उठा, फिर उठा, फिर उठा। मतलब भाई ऐसा लगता है ग्रेविटी कहाँ गई, ग्रेविटी गई। जेन्युइन इतना ज्यादा अच्छा होता है भाई। फिर उसके बाद जो अपना जो होता है वो डांस करके दिखाता है वो भी। फिर इन दोनों में भाई बर्पी एंड रोप का चैलेंज होता है कि तुमको पहले 10 बर्पी करनी है, फिर तुम्हें रोप चढ़ना है। ऐसा देखते हो तुम कितनी बार कर सकते हो। जो पहले आ जाता है अपना जोएल, वो करता है सिर्फ 2 बार। फिर जाता है अपना बर्पी भाई, वो 2.5 बार कर देता है भाई। उसको रणवीर से रोकते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया भैया, और तुमने इस तरह ज्यादा कर लिया, हमें पता है तुम और कर लोगे, बट हमें और नहीं कराना। फिर उसके बाद भाई जो अपना चार्ली होता है वो बताता है कि मेरे पापा के साथ मेरा जो बॉन्ड है वो कितना खराब है। मतलब वो इतना कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है, क्योंकि पापा बिजनेस के चक्कर में बाहर है, कभी उनसे प्यार मोहब्बत नहीं रही। फिर जब पापा आए, फिर मैं बाहर निकल गया पैसे कमाने के लिए। मेरी 2 बहनें, उनकी शादी करवानी है। मैं डिप्रेशन में गया था क्योंकि मेरे पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने SUICID करने का भी सोचा था। और भाई इस वजह से मैंने खुद को बहुत ज़्यादा रोका, बट फिर चलो कोई नहीं। अब मेरे साथ ये था कि मुझे खुद को संभालना था। तो जो मेरे नानू थे, मैंने उनका सपोर्ट लिया, मुझे डेली कॉल करते थे। फिर उनकी डेथ हो गई। अब ये पूरी ये SUICIDI वाली सिचुएशन सुन के भी रिया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाली चीज और ये सारी चीज भाई ऑलरेडी इसमें अपनी रिया मैम भी इतनी ज्यादा लाइक हो रखी थी एक टाइम पे, तो वो उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करती है। फिर वही जो चार्ली होता है भाई, वो दिखाता है अपने टैekwondo के किक्स। इसके बाद रणवीर सर कहते हैं यार मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना था, बट क्या करें। तो दोनों होते हो सिलेक्ट, यस। उसमें दोनों सिलेक्ट हो जाते हो भाई। सबसे पहले बोली लगती है अपने चार्ली की। उसमें इंटरेस्टेड होते हैं अपने चारों। प्रिंस के अलावा तीनों करते हैं बिडिंग, बट हाईएस्ट बिडिंग जाती है 9800 की। वो अपने ऑल इन लगाते थे क्योंकि उसके पास सिर्फ 9800 होते हैं। और भाई ये चला जाता है गैंग रिया में। फिर लगती है अपने जॉयल की, उसमें भी ऑल 4 इंटरेस्टेड होते हैं। उसमें हाईएस्ट बिडिंग जाती है नेहा की। पर्स को डबल क्रॉस कर देते हैं अपने प्रिंस और एलविज, जिसमें 7600 की। और सेकेंड हाईएस्ट होती है प्रिंस की, विच वॉज 7500। वो भी लगा देते हैं अपने ऑल इन, और ये चला जाता है गैंग प्रिंस में। उसके बाद एक साथ दो नहीं, अब आती है 4 कंटेस्टेंट यानी 4 लड़कियां। उनमें से एक का नाम होता है उर्वी, एक का रुचिता, एक का सिमरन, एक का तेजस्वी। जो उर्वी है वो अपनी है मैंगलुरु यानी बैंगलोर से। रुचिता है कोल्हापुर से, सिमरन है दिल्ली से, और तेजस्वी है दिल्ली से, बट वो बिलोंग करती है उत्तराखंड से। जो उर्वी है भाई वो एक मॉडल है, एक्टर है, अपनी लाइक मॉडलिंग का इन्फ्लुएंसर है। प्लस उसने 2 रियलिटी शोज कर रखे, एक तो कर रखा है MTV के साथ ही अपना वो मॉडल वाला, और 2019 में वो उसको जीत गई थी। दूसरा उसने किया था टेम्पटेशन आइलैंड, जिसमें गेस्ट सेलिब्रिटी बन के आए थे फुकरा इंसान एंड अगेन एल्विश यादव। जो दूसरी होती है रुचिता भाई, वो डांसिंग में अच्छी है, एक्टिंग में अच्छी है, मॉडलिंग करती है, जिम्नास्टिक है, स्विमिंग करती है, राइटिंग करती है, प्लस वो सुअर चलाने में जो है वो घुमा फिरा के मारते हैं ना, जिसका मुझे नाम नहीं पता, उसमें अच्छी है। जो सिमरन है वो एक राइटर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। जो तेजस्वी है वो कैबिन क्रू है, मॉडल है, इवेंट्स करती है, वो एक इवेंट कंपनी में है, वेडिंग प्लानर है। और अब वो खुद की कंपनी स्टार्ट करने वाली है 2025 में। मतलब शूटिंग पहले हो गई थी, तो अब वो उसने अभी तक स्टार्ट कर दी होगी। सबसे पहले आती है भाई अपनी उर्वी। वो बताती है कि भाई मैंने ऑलमोस्ट एक इंसान को मार दिया, क्योंकि जहाँ पे मैं अपने मॉडलिंग का ऑडिशन देने गई थी, उसने मुझे जो लोकेशन दी थी वो एक बेड की लोकेशन थी, और रूम में पहले हम अपनी चीज़ें करेंगे। तो जब वो वहाँ से बाहर निकली, कुछ लड़कों ने उसको चेस करा, किडनैप करने का ट्राई करा, तो अपने रिफ्लेक्स में उसने उसकी नाक तोड़ दी, खून बहा, तो वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। फिर वो वहाँ से भाग गई, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्टोरी से हटके फिर वो करती है पुशअप, हेड स्टैंड करती है, गिर जाती है, फिर वो एक लड़की को उठा के मारती है स्क्वाट्स। उसके बाद आती है भाई अपनी रुचिता। भाई वो डंडा घुमाती है, मतलब जो है, फिर वो दोनों हाथों से डंडा घुमाती है, पुशअप्स करती है, लेग स्प्लिट करती है, फिर उसके बाद हेड स्टैंड कर देती है जो अच्छा हो जाता है। फिर वो डांस करती है, डांस में फिर वो लावनी भी करती है।
फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुमने इसमें चीज़ लिखी है कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का इडियट कौन है? तुमने उसमें लिखा है हर्ष का नाम। तो कहती हाँ सर ये हर्ष ये स्प्लिट क्लास 15 का इतना बड़ा गधा है, मतलब हम 5 जब हम 5th-6th क्लास में थे हम तब बोलते थे कि मैं शेर हूँ, शेर मतलब ये क्या ही कर रहा है? फिर प्रिंस कहते नहीं, नहीं हमें मज़ा नहीं है, थोड़ा और अच्छे से बताओ ना। फिर वो सब कहते हैं कि फिर कहते हैं कि भाई इतना घटिया है। फिर नेहा कहती है अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूँ कि तुम दोनों में से कोई एक गैंग पे जाएगा तो वो कौन होगा? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि इस गधे में अकल ही नहीं है। फिर नेहा मैम ऑप्शन देती है अगर मान लो दोनों जाएँगे तो कहती है अब मैम मजबूरी है, क्या करें रोडीज़ है, बंदरों के साथ भी काम चलाना पड़ता है। फिर जो प्रिंस होते हैं वो कहते हैं तुम हर्ष को 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, वो करती है। फिर नेहा कहती है मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैंने हर्ष को खरीदा हुआ है। वो मेरी गैंग में 10,000 रोडियम देके हाईएस्ट बिड देके, सेकंड हाईएस्ट बिड देके। वो कहती नहीं, नहीं मैम सॉरी। वो कहती नहीं, नहीं चलो कोई नहीं, ये तो मुझे आदत है, मुझे आपसे गधे लेने की आदत है। फिर तीसरे पे आती है सिमरन भाई, वो स्क्वाट्स करती है लड़की को उठा के। फिर चौथे पे आती है अपनी तेजस्वी, उसको सिर्फ डांस आता है जो बड़ा घटिया करती है बट वो करती है। इसके बाद अपने रणवीर सर बोलते हैं अब तुम चारों में से सिर्फ एक लड़की सेलेक्ट होती है, दैट इज रुचिता। उसमें चारों इंटरेस्टेड होते हैं। फिर नेहा करती है 5600 की बिड और भाई कोई इनको डबल क्रॉस नहीं करता और वो चली जाती है गैंग नेहा में। बट जो नेहा होती है बीच में वो कहती है रिया को कि एक काम कर, तू जो एल्विश है ना उसको क्रॉस मार दे। तो रिया कहती है जब अभी पहले बिडिंग चल रही तब तुमने एल्विश किसी को क्रॉस मारा? हमारी जो अलायंस या जो भी थी वो तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब थी, तुम्हारी कन्वीनियंस यहाँ तो नहीं चलने वाली। दोनों में हो जाता है बहुत ज्यादा क्लेश, फिर दोनों के आपस में होती है लड़ाई और यहाँ पे हो जाता है रोडीज सीजन 20 रोडीज डबल क्रॉस के एपिसोड 9 की कमेंट्री खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली लाइक्ड रुचिता एंड चार्ली, पर्सनली मतलब मुझे दोनों अच्छे लगे क्योंकि भाई चार्ली ने जो डांस करा था भाई, मैं कसम से मैं उसको सर्च कर रहा हूँ कि भाई ये मैं भी कर सकता हूँ कि सारी चीजें। आई पर्सनली लाइक इट। तो इधर अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हें इनमें से कौन अच्छा लगा और किसको सिलेक्ट होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए। तुम्हारा फेवरेट गैंग लीडर कौन है? मेरे प्रिंस और एल्विश है, ज्यादा फेवरेट एल्विश है। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।